नमस्कार, बात स्पोर्ट्स की में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप लोग जहाँ पर भी होंगे अच्छे से होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल अपडेट जो कि कल 5 दिसंबर को आईसीसी मुख्यालय दुबई में इसकी फाइनल मीटिंग कॉल की गई है। जो जय शाह के प्रेसिडेंशियल में जय शाह मीटिंग को चेयर करेंगे। कल फाइनल किया जाएगा कि इस बार आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का क्या करना है। एक्चुअल में इस अभी तक की जितनी भी प्रोग्रेस हुई है, मैं इसको थोड़ा सा पीछे बैक डेट में ले जाना चाहता हूँ, आप लोग को एक बार रिज्यूम कराना चाहता हूँ। T20 वर्ल्ड कप के दौरान ही भारतीय फ़ैन और पाकिस्तानी फैंस में इस बात को लेके सोशल मीडिया पे तकरार शुरू हो गया था। भारत के तरफ से भारतीय फैंस इस बात से अस्वस्थ थे कि भारतीय टीम नहीं जाएगी, जबकि पाकिस्तानी फ़ैन का यह मानना था कि आईसीसी का यह इवेंट है तो इसलिए भारत को आना पड़ेगा। इस पर काफ़ी सोशल मीडिया पे एक दूसरे से कहा-सुनी हो रहा था, लेकिन इसमें बीसीसीआई या पीसीबी के तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आ रहा था। एक दो बार बीसीसीआई के किसी ऑफिसर से, जैसे राजीव शुक्ला हुए या किसी और भी आदमी से अगर कोई मीडिया पूछा भी तो उन्होंने बोला कि जब समय आएगा तो हम लोग गवर्नमेंट से इसकी इजाज़त मांगेंगे। 6 नवंबर को एक्चुअल में आप लोगों को पता है कि कोई भी आईसीसी की टूर्नामेंट होने से पहले 100 दिन पहले ब्रॉडकास्टर का या एक तरह से उसकी एग्रीमेंट में या मतलब लिखित रहता है कि 100 दिन पहले आईसीसी को उसकी शेड्यूल अनाउंस करना पड़ता है, ताकि उसके अकॉर्डिंग ब्रॉडकास्टर जो है वो अपना एडवर्टीजमेंट कर सके, अपना प्रचार प्रसार कर सके उसी इवेंट का। ठीक 104-5 दिन पहले मतलब 6 नवंबर को, इस साल 6 नवंबर को आईसीसी के तरफ से पीसीबी को एक मेल किया गया, जिसमें बताया गया कि बीसीसीआई ने आईसीसी को इन्फॉर्म किया है कि उनकी गवर्नमेंट पाकिस्तान जाने से मना कर दिया है, पाकिस्तान ट्रेवल नहीं करने की एडवाइजरी जारी किया है बीसीसीआई को, भारत की गवर्नमेंट ने। इस बात को बीसीसीआई ने आईसीसी को पता नहीं कब बताया था, 6 नवंबर को आईसीसी ने पीसीबी को यह मेल किया। उसके बाद में बात हाईलाइटेड हुई और पीसीबी के कान खड़े हुए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के। उसके बाद में 2-3 दिन तक काफ़ी गहमा-गहमी रहा आपस में ही। 8 तारीख को पीसीबी ने आईसीसी से मेल का जवाब देते हुए कहा कि बीसीसीआई ने क्या मेल किया था उसको लिखित आप दो। 9 तारीख को, ठीक अगले दिन 9 तारीख को आईसीसी ने जो मेल बीसीसीआई ने आईसीसी को किया था उस मेल को ही पीसीबी को फॉरवर्ड कर दिया। उसके बाद में एक्चुअल में 11 नवंबर को 100 दिन पहले हो रहा था, 11 नवंबर, उस दिन आईसीसी ने एक प्रोग्राम पाकिस्तान के लाहौर में एक प्रोग्राम आयोजित किया था जिसमें शेड्यूल घोषणा करना था। आईसीसी ने तुरंत उस प्रोग्राम को कैंसिल किया 10 नवंबर को। उसके बाद में अफरा तफरी शुरू हो गया दोनों तरफ से मीडिया। हालांकि अभी इस सारे चीज़, दोनों तरफ की मीडिया आमने सामने आ गई, दोनों तरफ के फैंस आमने सामने आ गए, एक्स क्रिकेटर आमने सामने आ गए। भारतीय फैंस हैं या भारतीय स्पेक्टर हैं, उनका मानना है कि भारतीय टीम को नहीं जाना चाहिए। पाकिस्तान के हैं, उनका तर्क था कि आना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान ने पिछले 5-6 इवेंट में, आईसीसी के इवेंट में, भारत में 3-4 इवेंट में शामिल हुआ है। ये सारे पे चलती रहा। 28 तारीख को, 29 तारीख को आईसीसी ने कॉल किया कि आइए आप लोग आईसीसी मुख्यालय दुबई, आइए नहीं, वर्चुअल मीटिंग के जरिए इस मामला को सुलझाते हैं। हालांकि वर्चुअल मीटिंग के लिए कॉल किया गया था, लेकिन पीसीबी ने इस मीटिंग में वर्चुअल के जगह खुद पीसीबी के प्रेसिडेंट जो हैं, चेयरपर्सन है मोहसिन नकवी, खुद आईसीसी पहुंच गए दुबई इस मीटिंग को मतलब शामिल होने के लिए। उसके बाद 10-15 मिनट तक 29 नवंबर को ये मीटिंग हुआ। 10-15 मिनट के बाद में मीटिंग को समाप्त कर दिया। एक्चुअल में अब डिमांड ये होगी वहाँ से लेके अभी तक। उसके बाद में 1 तारीख को आईसीसी का जो चेयरमैन की पोस्ट है वो जय शाह ने ग्रहण कर लिया। अब एक्चुअल में 2-3 तारीख को दुबई जो है यूएई में नेशनल डे सेलिब्रेट किया जाता है 2-3 दिसंबर, तो उसमें छुट्टी थी। आज आईसीसी का ऑफिस खुला है। कल फिर जय शाह ने कॉल किया है कि मतलब पीसीबी को बुलाया है कि आके बैठो, बात करो, बात क्या है, बात कैसे इसको फाइनल करना है। एक्चुअल में इस सारे बातों के बीच में एक बात कॉमन है,
वह यह है कि इतने दिनों के बीच में बीसीसीआई ने ना ही कोई मीडिया टॉक किया है, ना ही कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, कुछ नहीं किया है बीसीसीआई ने। सिंपल उसने एक आईसीसी को मेल किया, और यही होना भी चाहिए, क्योंकि बीसीसीआई का पीसीबी को बताना या किसी और बोर्ड के बताने का कोई मतलब नहीं है, वह आईसीसी को ही बता सकता है। अब इसमें बात यह है कि यह सब किसी को पता था, मैं पीछे की भी वीडियो में आप लोगों को बताया था कि होना है हाइब्रिड मॉडल पे ही। भारत अपनी मैच बाहर खेलेगा, जो मैच है, बाकी सारे मैच पाकिस्तान में आयोजित होंगे। एक सेमीफाइनल बाहर रहेगा न्यूट्रल प्लेस पे, जो भारत खेल ले। अगर भारत फाइनल में जाता है तो फिर फाइनल भी इसका न्यूट्रल प्लेस पे होगा, यही बात होना था। इसी बात को लेके पाकिस्तान में मीडिया काफ़ी यह बात पूछती रही। तो 29 तारीख को दुबई जाने से पहले मोहसिन नकवी ने स्पष्ट बोला था कि हाइब्रिड मॉडल पे तो हो ही नहीं सकता है, हाइब्रिड मॉडल पे मैं कोई बात ही नहीं करूँगा, चाहे हमें पुल आउट करना पड़े। अब हो रहा है हाइब्रिड मॉडल पे ही, लेकिन मोहसिन नकवी कह रहे हैं कि नहीं, आप लोग इसे हाइब्रिड मॉडल ना बोलो, आप इसे पार्टनरशिप मॉडल बोलो। अब वहाँ पे पीसीबी के जो प्रेसिडेंट हैं, इन्होंने 2-3 अपनी शर्तें रखी। पहले तो ये बोले कि नहीं जी ऐसा नहीं होगा, पूरा मैच पाकिस्तान में होना चाहिए। आईसीसी ने डांटा, बोला कि जब भारत जाएगा ही नहीं तो पूरा मैच कैसे हो सकता है पाकिस्तान में, हाइब्रिड मॉडल पे होगा, भारत अपनी जो मैच है वह मैच न्यूट्रल प्लेस पे खेलेगी। तो पाकिस्तान कर क्या सकता है? पाकिस्तान सोचा कि हम मतलब ऐसा तो है नहीं कि पाकिस्तान कहे कि नहीं भारत को हटा दो, हम खेल लेंगे, भारत के बिना संभव है नहीं। तो पाकिस्तान ने शर्त रखा कि ठीक है हम खेल लेंगे। इसके लिए 2 शर्त है। एक तो मेरा जो आईसीसी का शेयर जो रेवेन्यू बढ़ता है उसमें जो शेयर है, पाकिस्तान का शेयर है 5.75%, ठीक पौने 6%, और भारत लेता है उसमें 43%। पाकिस्तान को $32 मिलियन सालाना मिलता है, $38 मिलियन पाकिस्तान को मिलता है। तो मोहसिन नकवी, इस सब मतलब पाकिस्तान की एक सिंपल शुरू से अभी तक की एक मतलब एक जन्मजात एक प्रॉब्लम है कि कोई भी बात हो उसमें वो पैसे की बात करता है। तो मोहसिन नकवी बोले ठीक है जी, मेरी रेवेन्यू जो है, रेवेन्यू शेयरिंग का शेयर मेरा बढ़ाया जाए। और दूसरा यह प्रस्ताव रखे कि ठीक है जी, अब इंडिया खेल ले, लेकिन इसे हाइब्रिड मॉडल ना बोला जाए, इसे पार्टनरशिप मॉडल बोला जाए। और इसके बाद में भारत में जो भी आईसीसी के टूर्नामेंट हैं उसमें आईसीसी हमको लिख के दे कि पाकिस्तान भी नहीं शामिल होगा, पाकिस्तान भी न्यूट्रल प्लेस पे खेलेगा। तो जो रेवेन्यू शेयर की जो रेवेन्यू का शेयरिंग का परसेंटेज बढ़ाना था, वो तो उसी समय एट ए टाइम ही सारे बोर्ड जितने भी मेंबर थे उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि अगर पाकिस्तान का शेयर बढ़ाना है तो बाकी सबका कट करना पड़ेगा। तो ये तो तुरंत वहीं पर रिजेक्ट कर दिया। अब रह गई बात कि बाकी बोर्ड ने बोला कि ठीक है बीसीसीआई अपना बीसीसीआई का डिसीजन है कि वो लिख के देता है कि नहीं। अब पाकिस्तान के लोगों ने इतना बार इस बात का जिक्र किया था कि जी पाकिस्तान टीम 2011 में गई, 2014 में गई, 2016 में गई, 2023 में गई, फलना की चिलना। अब इसी को बीसीसीआई ने मोहरा बना के बोला कि आप इतने साल आए हैं भारत, अभी आप 2023 का वर्ल्ड कप खेल के गए हैं, आप क्यों नहीं आओगे 2026 में? भारत में आप आए हो तो भारत में आने पे आपको कोई दिक्कत नहीं हुई है, जबकि हम लोग तक गए ही नहीं है। 2008 के बाद से भारत पाकिस्तान में गया ही नहीं, क्योंकि भारत को सिक्योरिटी प्रॉब्लम है। आपको तो नहीं प्रॉब्लम है, तो आप क्यों नहीं आओगे? अब इस पर पाकिस्तान फंस गया बुरी तरह से। क्या रीज़न देगा? अभी 1 साल पहले वो भारत से होके गया है, कोई दिक्कत नहीं हुई, सारे प्लेयर सारे खिलाड़ी आए और उसी तरह सुरक्षित वापस गए, तो फिर कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। तो अपने ही जाल में पीसीबी बुरी तरह फंस गया है। अब वो क्या जवाब दे सकता है? यह तो बोल नहीं सकता है कि नहीं जी आप नहीं आ रहे हो तो हम भी नहीं है, कोई जवाब नहीं हुआ। भारत नहीं जा रहा है, भारत अपने दिया है कि भाई सिक्योरिटी कंसर्न है, गवर्नमेंट हमको अलाउ नहीं कर रही है, वहाँ पे सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है, और याद से नहीं है तो सिंस 2008 से प्रॉब्लम है, इसलिए हम नहीं आ सकते। लेकिन आप क्यों नहीं आओगे? आप तो अभी पिछले साल होके गए हो, इससे पहले भी 4 बार आप होके गए हो, आपको तो कोई दिक्कत नहीं है सिक्योरिटी की, तो आप क्यों नहीं आओगे? अब पाकिस्तान बुरी तरफ से फंस गया है। अब इसी पे कल बात होनी है। और एक आप लोगों को अब लेटेस्ट अपडेट और मैं दे दूं, अगर पाकिस्तान इसको एक्सेप्ट नहीं करता है, जिद पे रह जाता है जो नहीं जी भारत, एक तो बीसीसीआई लिखित नहीं देगा, क्योंकि भारत में आने में तो कोई कहाँ के आईपीएल होता है, पूरी वर्ल्ड के प्लेयर आके खेलते हैं, तुम लोगों को क्या दिक्कत है? भिख मंगे खाने का है नहीं, तुमको पूछ कौन रहा है? तुम कहाँ आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो? रह गई बात की, देखो एज ए क्रिकेट फैन मैं भी चाहता हूँ कि हाँ क्रिकेट हो, दोनों देशों में रिलेशन भी अच्छा हो, लेकिन शायद आप लोगों की करतूत उस तरह नहीं है। आप लोगों के सीनियर प्लेयर, अब मैं इस वीडियो को बढ़ाना नहीं चाहता हूँ,
मैं किसी दिन उसके लिए पर्सनल एक वीडियो बनाऊंगा। आपके सीनियर प्लेयर धमकी दे रहे हैं, अब धमकी पे उतर आए हैं, हम डॉन के घर के पास रहते हैं जी, इस पर मैं बाद में बात करूंगा। तो आप लोगों की करतूत नहीं है, इस तरह करने से बीसीसीआई और भारतीय टीम और नहीं जाएगी। अगर पीछे अगले 5 साल तक अगर टारगेट रखा है तो अब इस तरह करने से 10 साल तक और नहीं जाएगी। इस तरह करके आप किसी का दिल नहीं जीत सकते हैं। तो कल इसी पे जैसा कि प्रेसिडेंशियल में इसी पे मीटिंग होनी है, और अगर पाकिस्तान सही रास्ते पे नहीं आता है तो कल मैं एक हिंट आप लोगों को दे रहा हूँ, हो सकता है कि पाकिस्तान से हाउसिंग राइट जो है, होस्टिंग राइट, वो ले लिया जाए और किसी न्यूट्रल प्लेस को या न्यूट्रल किसी थर्ड कंट्री को या आईसीसी चैंपियनशिप का होस्टिंग राइट दे दिया जाए, या फिर भारत को ही दे दिया जाए, क्योंकि इतना जल्दी व्यवस्था तो भारत ही कर सकता है, या फिर दुबई या श्रीलंका को दे दिया जाए। बट इस बात को याद रखिएगा, अगर कल इसी तरह जिद पर अड़ा रहा पाकिस्तान तो वो समझ रहा है कि मतलब पता नहीं ऐसे अपना कूद फान कर लेने से, अब जैसा प्रेसिडेंट है और जैसा किस तरह का आदमी है आप सब किसी को पता है, ऐसा नहीं चलने वाला है। और कल या तो पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल पे बने। हाँ, रह गई बात कि पाकिस्तान गया था जी, ठीक है जी, हम भी 2026 में बोले जहाँ जी हमारी भी गवर्नमेंट अलाउ नहीं कर रही है, तब देखा जाएगा। लेकिन डर है पाकिस्तान को, अगर 2026 में भारत में वर्ल्ड कप है, अगर पाकिस्तान इस तरह बोलता है कि हमारी गवर्नमेंट हमको अलाउ नहीं कर रही है, आईसीसी तुरंत बाहर कर देगा, ठीक है जाओ बाहर, हम दूसरे कंट्री को ले लेते हैं। और भारत की नकल आप नहीं करते। भारत अगर कह रहा है कि नहीं जी हमारी गवर्नमेंट नहीं जाने देना चाहती है, तो आईसीसी उसके लिए अलग व्यवस्था कर रही है। यह सब किसी के साथ नहीं होगा ना भाई। उस तरह टीम होनी चाहिए, उस तरह आपकी गुडविल होनी चाहिए, उस तरह आपकी स्टेटस होनी चाहिए, ज़बरदस्ती तो नहीं हो जाएगा। तो एक छोटा सा यही अपडेट था आप लोग से, कल शाम तक पता लग जाएगा। हो सकता है कि कल शाम को या फिर फ्राइडे तक शेड्यूल भी आ जाए। ऑलमोस्ट यहीं हाइब्रिड मॉडल पे ही होगा। भारत तीनों पूल मैच बाहर दुबई में खेलेगा, एक सेमीफाइनल दुबई में खेलेगा और फाइनल भी दुबई में ही होगा। बाकी 9 मैच पाकिस्तान में होंगे, बाकी सारे 9 मैच जो है पाकिस्तान में होंगे। फाइनल भारत पहुँचे या ना पहुँचे, भारत फाइनल में, फाइनल भी दुबई में होगा। इस बात पे बीसीसीआई ने लगभग मतलब आईसीसी ने मन बना लिया है, क्योंकि गेट मनी का सवाल है ना भाई। दुबई में परचेजिंग पावर ज़्यादा है, दुबई में जो लोग रहते हैं, चाहे भारत के हो चाहे पाकिस्तान के हो, उनके पास पैसा ज़्यादा है। पाकिस्तान में इतना परचेजिंग पावर है नहीं है। अब मैं इस पे पढ़ना नहीं चाहता हूँ, ये पॉलिटिकल बात हो जाएगी। तो कल लगभग ऑलमोस्ट आ जाना चाहिए, चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल आ जाना चाहिए, और पाकिस्तान को उसकी अपनी स्टेटस, अपनी औकात का भी पता चल जाएगा। इसी बात पे आज की बात समाप्त करता हूँ। कल शाम को फिर आप लोगों से मिलूंगा, तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, शुभ रात्रि।